प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। जनसंख्या संरचना जो हमारा 4 का पाठ है, उसमें हम जनसंख्या के जो विभिन्न घटक हैं, विभिन्न पहलू हैं, उनके बारे में पढ़ रहे थे और हमने आयु संरचना और लिंगानुपात इनके बारे में पढ़ा था। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जनसंख्या संगठन, मतलब ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का जो वर्णन करेंगे। इसमें जनसंख्या संगठन में किसी देश की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। गांव में रहने वाली कृषि अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या और नगरों में निवास करने वाली गैर कृषि कार्य जैसे उद्योग और अन्य सेवाओं में संलग्न जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहा जाता है। जिन लोगों का अधिकांश व्यवसाय कृषि हो और जहां जनसंख्या कम निवास करती हो वो ग्रामीण नगर क्षेत्र कहलाता है, और जहां जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो वो नगरीय क्षेत्र कहलाता है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग, संगठन, व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या घनत्व, विकास का स्तर अलग अलग होता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक नगरों में निवास करता है। कहाँ करता है? नगरों में। विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष 6 करोड़ की वृद्धि होती है। कितने करोड़ की होती है? 6 करोड़ की, जो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से 3 गुना अधिक है। एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप में 38% जनसंख्या का निवास नगरों में है, जबकि अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में 75 से 78% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। सारणी 14 और आरेख 4.3 विश्व जनसंख्या के संगठन के वर्णन को दर्शाते हैं। ये जो अलग अलग कौन से महाद्वीप में, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ओशिनिया, ये सब में इनका वर्णन दे रखा है। एक एक करके सारणी को जूम करके देख सकते हैं। आरेख में दिखाया है। इसमें विश्व स्तरीय ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, ये जो मिश्रित दंड आरेख है, इसमें एक जो पहला है नगरीय है और ये दूसरा जो खड़ी लाइन का है खाना, ये ग्रामीणों का। ये एक एक करके दर्शा रखा है सबका। सन 1800 ईस्वी तक विश्व की केवल 2.5% जनसंख्या ही नगरों में निवास करती थी। 1860 से 1860 में बढ़ करके 35%, 1999 में बढ़ करके 45%, 2004 तक 50% से अधिक हो गई। विकासशील देशों में यह महत्वपूर्ण लक्षण बड़े बड़े नगरों की संख्या में वृद्धि से होता है। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है, 50% से अधिक। 1960 से 2000 तक नगरीय जनसंख्या 80 करोड़ से बढ़कर 290 करोड़ हो गई। ये 3 गुने से अधिक वृद्धि है। इसी अवधि में विश्व की कुल जनसंख्या मात्र 2 गुना 3 अरब से 6 अरब वृद्धि हुई थी। एक जनसंख्या प्रेक्षण के अनुसार 2030 तक नगरीय जनसंख्या 8 अरब तक बढ़ जाएगी। विश्व जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि 1975 में विश्व की 38% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी, तो 2004 में 46% हो चुकी है। 2025 तक विश्व की 61% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या हो जाएगी। संपूर्ण विश्व में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के वितरण में अत्यधिक असमानताएं दिखाई देती है।
नगरीय जनसंख्या के विश्व वितरण के अनुसार विश्व वितरण का वर्गीकरण इस प्रकार है। अब एक एक पढ़ेंगे हम विश्व का वितरण कर करके। पहला, उच्च नगरीय जनसंख्या, ये पहला टॉपिक है। इस वर्ग में विश्व के वे देश शामिल हैं जिसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक है, 60% से अधिक है। और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, अर्जेंटीना तथा यूरोपीय महाद्वीप के अधिकतम देशों को इसमें शामिल किया जाता है जहां जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक। दूसरे वर्ग में मध्यम नगरीय जनसंख्या, इस वर्ग में विश्व के वे देश सम्मिलित होते हैं जिसमें नगरीय जनसंख्या 40 से 60% के बीच होती है। कितनी? 40 से 60 के बीच। चीन, इंडोनेशिया, अफ्रीका, मिस्र, वेनेजुएला, क्यूबा, जमैका और हैती आदि देश मध्यम नगरीय जनसंख्या में आते हैं जहाँ जनसंख्या का प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में 40 से 60 के बीच होता है। और तीसरा वर्ग, न्यून नगरीय जनसंख्या, इस वर्ग में 40% से कम नगरीय जनसंख्या वाले देशों को शामिल किया जाता है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिणी पूर्वी एशिया, अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश इसमें शामिल होते हैं। तो ये था नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का विश्व वितरण। और अब हम जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे साक्षरता। साक्षरता का टॉपिक है वो मैं अगले दिन की क्लास में पढ़ाऊंगा। और हाँ बच्चों, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाएं ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करना है। लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।